को सादर प्रणाम। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे बैठ के सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोस्चर में आज हम सीखेंगे स्पाइनल ट्विस्ट यानी वक्र आसन, जो कि डायबिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है और कमर के दर्द के लिए भी अच्छा है। और जिनको भी फैट ज़्यादा है कमर में, उससे भी फैट रिड्यूस होती है। तो आज की अभ्यास हम बैठ के करते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। पहले आसन करेंगे वक्रासन, जो कि हम पहले भी अभ्यास कर चुके हैं, आप सीख गए होंगे वक्रासन। उसमें जो लोग करने में दिक्कत होती है, नया नया अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा वेरिएशन पोज लाए हैं जो इजीली वो कर सकते हैं। दोनों ही समान लाभ होगी। एक है एक्चुअल पोस्चर, दूसरा है उसका वेरिएशन। सो हम वक्रासन करेंगे और वक्रासन की वेरिएशन करेंगे। डायबिटिक्स के लिए अच्छा है, पीठ के लिए अच्छा है और साइड फैट रिड्यूस करता है। दूसरा हम करेंगे साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग को हम कोनी को सीधा रख के करेंगे और दोबारा उसका वेरिएशन में अपनी कोनी को नीचे रख के करेंगे। जो लोग कोनी को सीधा नहीं करके कर सकते हैं, वो लोग कोनी को नीचे रख के कर सकते हैं, और जो लोग कोनी को नीचे रख के नहीं कर सकते, वो सीधा कर सकते हैं। साइड बेंडिंग से क्या होता है, कभी हमारे कमर पे दर्द रहता है, साइड की तरफ दर्द रहता है, लोअर बैक पेन रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये स्ट्रेचिंग। ऑल्सो जिनको भी पेट की फैट है, साइड फैट रिड्यूस में बहुत अच्छा लाभदायक है। और हमारे हाथ के लिए भी अच्छा होता है, जैसे हम कमर के लिए कर रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं, जो हाथ का भी स्ट्रेचिंग होता है। साथ में हम प्राणायाम में भी सीखते हैं, और जैसे कि पहले भी हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत सारे खाली प्राणायाम की अभ्यास ही किए हैं। तो आशा करते हैं आप प्राणायाम भी अच्छे से करते होंगे, कर पा रहे। तो जो भी पोस्चर, जो भी आसनस हम करेंगे, हम ध्यान रखेंगे ब्रीदिंग अच्छे से कर रहे हैं। ब्रीदिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे बॉडी माइंड का संबंध है, शरीर और मन की संबंध है। शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन की शांति ज़रूरी है, और मन की शांति से शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। जैसे कोई भी बीमारियाँ होता है, मेंटल स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, उससे शरीर में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमको ब्रीदिंग बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, जो मन की शांति के लिए। शरीर की तो लाभ होती ही है, और ब्रीदिंग अच्छे से करेंगे, मन भी शांत होगा, उससे हमारा इमोशन भी बैलेंस होगी। हमारे जीवन में काफ़ी तरफ से उतार चढ़ाव होती है। ब्रीदिंग का पावर मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब ब्रीदिंग करते हैं, हमारा डिसीजन पावर ज़्यादा हो जाती है। हम किसी चीज़ को लेके अच्छे तरह से डिसीजन कर पाते हैं, राइट डिसीजन ले पाते हैं। ब्रीदिंग हमारे जो इनहेल है, ऑक्सीजन है, वो हमारे लाइफ फोर्स है। तो वो हम भगवान की ब्लेसिंग्स है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं अपने शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह टॉक्सिन रिलीज करती है। इसीलिए आप ब्रीदिंग अच्छे से करें, जो भी पोस्चर कर रहे हैं। आइए मैट पे बैठते हैं और अभ्यास करते हैं। योग के अभ्यास शुरू करने से पहले हम योगिक प्रार्थना करते हैं। आप क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाइए। जो लोग स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में बैठ जाइए। ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा में हम योगिक प्रार्थना करते हैं। जनयधीन वंदने करे, कहीं विधि के जैसे, बार पार के गा
शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। हाथ को घिसते हुए हाथ को गर्म कर लीजिए। फिर अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। चेहरे को मसाज करें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, अपनी पेट पे हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हथेली को देखें। दोनों हाथ को नीचे रख दें। आज हम बैठने की पोस्चर्स करते हैं, यानी सिटिंग पोस्चर्स। बैठ के जो कर सकते हैं हमारे स्पाइन के लिए और पीठ के लिए। वक्र आसन करेंगे। सीधी पोजीशन में बैठ जाए। फिर अपने दाएं पैर को बाएं पैर की घुटनों के पास में लेके आए। अपने दाएं हाथ को पीछे रखें, उंगलियां बाहर की तरफ करें और बाएं हाथ को श्वास लेके सीधा उठाए। फिर कोहनी को घुटनों की बाहर की तरफ लेके आए। आप जहाँ पे पकड़ सकते हैं पकड़िए। मैं अपनी एंकल को पकड़ती हूँ, आप जहाँ पे पकड़ सकते हैं पकड़िए। अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे मोड़ के देखिए। पोस्चर को होल्ड करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और श्वास को छोड़ें। ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे अपनी सिर को सामने की तरफ लेके आए। श्वास छोड़ते हुए अपनी बाएं हाथ को रिलीज करें, दाएं हाथ को रिलीज करें। अपने दाएं पैर को सामने लेके आए। फिर बाएं तरफ की अभ्यास करेंगे। बाएं एरियो को अपनी दाएं घुटनों के पास लेके आए। बाएं हाथ पीछे रखे, उंगलियां बाहर की तरफ। श्वास लेके दाएं हाथ को ऊपर लेके आए। फिर कोहनी को घुटनों से बाहर की तरफ लेके आके अपनी एंकल को पकड़े और जहाँ पे पकड़ सकते हैं पकड़िए। बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ मुड़ के देखें और गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए अपनी पेट से। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें। नाभि से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अपनी सिर को धीरे धीरे वापस लेके आए। अपनी दाएं हाथ को छोड़े, बाएं पैर को सामने लेके आए, दाएं हाथ को रिलीज करें। वक्र आसन की हम वेरिएशन पोज करेंगे। जो लोग वक्रासन नहीं कर पाते हैं वो दूसरी वाली वेरिएशन पोज कर सकते हैं। अभी दाएं पैर को फोल्ड करके दाएं एरिया बाएं पैर की घुटनों की बाहर की तरफ रखें और दाएं हाथ पीछे रखें। बाएं हाथ से घुटने पकड़े और अपनी नी को प्रेस करें बाएं तरफ और दाएं तरफ मोड़ के पीछे मोड़ के देखिए। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे अपनी सिर को सामने लेके आए। अपनी बाएं हाथ को रिलीज करें, दाएं पैर को रिलीज करें। दूसरी तरफ अभी करेंगे। अभी बाएं पैर की एरिया को अपनी दाएं घुटनों के उस पार लेके आए।
बाएं हथेलियां पीछे, दाएं हाथ को श्वास लेके ऊपर उठाए और घुटने पकड़े। घुटने को दाएं तरफ प्रेस करें और अब बाएं तरफ मुड़ के देखें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे अपनी सीट को सामने की तरफ लेके आए। अपने दाएं हाथ को छोड़े, बाएं पैर को सामने की तरफ लेके आए। अभी 2 पोस्चर के बाद हम रिलैक्स करेंगे। हथेलियां पीछे की तरफ, दोनों पैर गैप करके अपनी सिर को ढीला छोड़े, आंखें बंद करें और शिथिला स्थिति में आप आराम करें। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। शिथिला दंडासन में हम 10 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाए स्थिति पोजीशन में। आप क्रॉस लेग में बैठे हैं। अभी हम साइड का ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्ट नहीं करेंगे, साइड का बेंडिंग करेंगे। पहले हम साइड ट्विस्टिंग किया। जो लोग क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं वो क्रॉस लेग में बैठे। जो मेरी तरह स्वस्तिक आसन कर सकते हैं वो लोग स्वस्तिक आसन में बैठ के भी इस स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। अपने दाएं हाथ को नीचे रखे, हथेलियां नीचे, और श्वास लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाए और अपनी कान पे लगाए। हथेलियां नीचे की तरफ, अपने कोहनी सीधा रखे और पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लीजिए, छोड़िए। बाएं हाथ को नीचे रखिए। अभी श्वास लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और बाएं तरफ बेंड हो जाइए। कोहनी सीधा रखें, हथेलियां नीचे की तरफ। अपने साइड में स्ट्रेच को फील करिए। श्वास लीजिए, छोड़िए पेट से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। दाएं हाथ को नीचे लेके आए। इसी स्ट्रेचिंग का हम और एक वेरिएशन पोज करेंगे। अभी आप इसी स्थिति में रहिए और अपने हथेलियों को स्लाइड करके अपनी कोहनी को नीचे रख दे और श्वास लेके अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके आए पहले की तरह और कान पे लगाए और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाए और श्वास लीजिए, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लीजिए, अपनी कोहनी को सीधा करें और हाथ को नीचे लेके आए। अभी हम बाएं तरफ करेंगे। श्वास लीजिए, बाएं हाथ को स्लाइड करके नीचे लेके जाए और दाएं हाथ को ऊपर कान पे लगाए। श्वास लीजिए, छोड़िए, ब्रीदिंग करते रहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास लीजिए, हाथ को सीधा करिए, श्वास छोड़ के हाथ नीचे। अभी हम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर सामने लेके आए, दोनों हथेलियां पीछे की तरफ, अपनी सिर को ढीला छोड़े और ब्रीथ करते रहिए। आप चाहे तो जेंटली अपनी लेग को मूव कर सकते हैं। शिथिला दंडासन में कुछ देर तक आप आराम करें।
कम से कम 10 सेकंड तक रिलैक्स करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हम प्रणाम करेंगे। हम आज कूलिंग प्रणाम करेंगे जो शरीर को ठंडा देता है, ठंडी हवा। शीतला प्रणाम करेंगे। अपनी जीभ को बाहर लाएं और जीभ के द्वारा श्वास को लेके जाए अंदर और नाक के द्वारा श्वास को छोड़ें। इस प्रणाम को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अभी हम दांत के द्वारा श्वास भरेंगे और नाक के द्वारा छोड़ेंगे। इस प्रणाम को भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अभी अपने जीभ को दांत के बीच में ट्विस्ट करके जीभ के साइड से श्वास लीजिए और नाक से छोड़िए। अभी धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए शवासन में और आप रिलैक्स करें। पैर को अलग रखें, हाथ को अलग रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ और लंबी गहरी श्वास लीजिए। पेट से लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आंखें बंद, रिलैक्स करें। शरणे शरणे में शरणे हूँ, हे गुरु बंदे जो मोहे अबारो, हे गुरु एहे सो सब देवों का देव, शरणागत मोहि राखे, करु चरण रज से। मैं तो कौतूहल मात्र में हूँ, मुक्ति दोबारे से आए, वही शब्द का दोबारे है, चेतने चेतने जाए। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए। दोनों पैर आपस में जोड़ ले, हथेलियां शरीर के पास में लेके आए। दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधा रखे, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़े। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, शांति प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मोये शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मोये शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व
दोनों हथेलियों को रब करें, हथेलियों को गर्म करके फिर धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर हथेलियों को लेके आए और गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे अपनी चेहरे को मसाज कीजिए, अपने सिर के ऊपर हाथ लेके आए, गर्दन, छाती, पेट, पैर, हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को सामने लेके आए, आंखें खोले, हाथ को देखें। आशा करते हैं आज के अभ्यास ने आपको सिखाया बहुत कुछ, कैसे बैठ के हम पोस्चर्स करते हैं जो हमारे पीठ के लिए अच्छा है, डायबिटिक्स के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ वेरिएशन पोज, एक पोस्चर आप जिस तरह से नहीं कर पा रहे दूसरी तरफ से कर सकते हैं। तो कभी भी आप ये ना सोचिए हम इतना ट्विस्ट नहीं कर पा रहे, इतना बैंड नहीं कर पा रहे, आप जस्ट करें। अभ्यास ज़रूरी है, अभ्यास करें और साथ में ब्रीदिंग पे फोकस करें। तो करते रहिए निरंतर अभ्यास और उसी में लाभ उठाइए। जैसे कि आज जो हम सीखे हैं वो हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हम खुद में चेंजेस देखेंगे, अपने शरीर में चेंजेस देखेंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग भी करें और हमें अंदर से भी परिवर्तन दिख रहा है। और इसी तरह हम करें शरीर के जो बाहर की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अंदर की, जब हम स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, वक्र आसन कर रहे हैं, डायबिटिक्स, अंदर के ऑर्गन्स जो है वो स्वस्थ रह रहा है। आपकी डाइजेशन प्रॉपर होती है। जब योगा करते हैं भूख अच्छे से लगती है, डाइजेशन ठीक से होती है। तो करते रहिए और लाभ उठाइए। अगले हफ्ते मिलते हैं नया अभ्यास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, सादर प्रणाम।